मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय आधार के संबंध में यज्ञ की चर्चा करेंगे और यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, धर्म में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक वीडियो भी देखने में आते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति में यज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। हमारे कोई भी काम हो, शुभ और अशुभ, धर्म यज्ञ के बगैर वह कोई भी काम पूर्ण नहीं होते। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम हमारे जीवन के सभी प्रकार के ऋणों से उऋण हों। ऋण की परिकल्पना, एक व्यक्ति पर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, इसकी परिकल्पना भी हिंदू धर्म और दर्शन में है। और ऋणों से उऋण होने के लिए जो यज्ञ की व्यवस्था है उसमें देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ प्रथम है, प्रमुख है। यज्ञ प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। यज्ञों का संबंध मात्र कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसके सामाजिक संबंध और समाज के, संपूर्ण समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वेदों से लेकर आधुनिक काल तक के सभी वैज्ञानिकों ने यज्ञ की ऊर्जा को विभिन्न पैमानों पर मापकर, देखकर इसको सही पाया है। वर्तमान समय में संसाधनों से अधिक मनोबल की आवश्यकता महसूस की जाती है, और यह मनोबल की पूर्ति, मनोबल में दृढ़ता हमें यज्ञों से प्राप्त होती है। यज्ञ हमारी इस आवश्यकता को पूरा करते हैं, इससे बेहतर कोई साधन हमारे पास नहीं है। यज्ञ में मौजूदा अग्नि शक्ति, मंत्र शक्ति और समूह शक्ति समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, दान और संगतिकरण। यज्ञ में हम देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। यज्ञ में हम आहुति के माध्यम से देवों का आवाहन करते हैं, आहुति अर्पित करके उनसे हमारी मंगल कामना करते हैं। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के पश्चात, यज्ञ की प्रक्रिया के दौरान हम अनेक प्रकार से दान भी करते हैं। संगतिकरण यज्ञ का एक महत्वपूर्ण आधार है। संगतिकरण का तात्पर्य है संगठन। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को धार्मिक प्रयोजन के लिए, सत प्रयोजन के लिए एकत्रित करना, संगठित करना भी है। यज्ञ का अर्थ है पुण्य परमार्थ। उच्च कोटि का स्वार्थ ही परमार्थ बन जाता है जब उसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है और बदले में अपने को भी श्रेय, सम्मान, सहयोग, संगठन आदि के लाभ की प्राप्ति होती है। यज्ञ एक प्रकार का आध्यात्मिक उपचार है जिसमें लौकिक एवं पारलौकिक सुख का द्वार खुलता है। यज्ञ से सूक्ष्म शक्तियां बलवान होती हैं और इससे प्राणी मात्र को विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। यज्ञ हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। संगतिकरण सामाजिक समरसता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उत्तम और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास, ऐसे अनेक सामान्य और मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जो यज्ञ के माध्यम से प्रकट होते हैं। यज्ञ बलिदान शब्द से संबंधित है, बलिदान शब्द से बना है। स्वामी विवेकानंद ने अग्निहोत्र यज्ञ तक सभी प्रकार के यज्ञ करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निहोत्र से लेकर यज्ञ तक सभी प्रकार के यज्ञ किए जाने चाहिए। हालांकि उनकी अवधारणाओं और व्याख्या की विधि के अनुसार विभिन्न यज्ञ समारोह में आयोजित, नियोजित मंत्रों की व्याख्या है। उन्होंने यज्ञ के अनेक मनोवैज्ञानिक लाभों की ओर निर्दिष्ट किया है, हमें उसकी जानकारी दी है। यज्ञ के महत्व को समझाते हुए वे कहते हैं कि देश की सुरक्षा, रखरखाव, समृद्धि
इन सब के लिए यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। देश के सभी क्षेत्रों में प्रगति से लेकर व्यक्ति के आत्मोद्धार तक सभी यज्ञ की प्राप्ति से संभव होते हैं। विश्व में जो कुछ स्थिर व्यवस्था है वह यज्ञ वृत्ति पर आधारित है। यदि इसे हटा दिया जाए तो सारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाएगी, कुरूपता में परिणित हो जाएगी। ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ इस संसार की धुरी है और इस धुरी के टूट जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ पाना, पारिवारिक जीवन का आगे बढ़ पाना, सामाजिक जीवन का आगे बढ़ पाना, धार्मिक जीवन का आगे बढ़ पाना असंभव हो जाएगा। यज्ञ वह पवित्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपावन एवं पावन के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। यज्ञ बहुत पवित्र प्रक्रिया मानी गई है और यज्ञ की प्रक्रिया को जीवन यज्ञ का एक अभ्यास भी कहा जा सकता है। घी, शक्कर, मेवा, औषधियाँ आदि बहुमूल्य वस्तुओं को हम जिस प्रकार परमार्थ के प्रयोजन के लिए होम करते हैं, उसी प्रकार अपनी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि, विवेक, समृद्धि, सामर्थ्य आदि को भी विश्व कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। ये शिक्षा हमें यज्ञ से प्राप्त होती है। इस नीति को अपनाने वाले व्यक्ति का केवल समाज में नहीं बल्कि विश्व में सम्मान होता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति समाज कल्याण का भाव रखता है, विश्व कल्याण का भाव रखता है। यज्ञ हमें जन कल्याण की भावना विकसित करते हैं। यज्ञ हमें जन कल्याण की सीख देते हैं। हम जो कुछ भी बहुमूल्य वस्तुएं अग्नि में हवन करते हैं, उनका अग्नि अपने पास संग्रह करके नहीं रखती, उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग हम भी वैसा ही करते हैं जो हमें यज्ञ के आचरण द्वारा सिखाया जाता है। हमें शिक्षा, समृद्धि, प्रतिभा आदि का उपयोग न्यूनतम अपने लिए और अधिकतम समाज के लिए, जन कल्याण के लिए करना चाहिए। इसकी सीख हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। यज्ञ हमें आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। जो वस्तुएं अग्नि के संपर्क में आती हैं उसे वे धुतकारती नहीं हैं, बल्कि अपने में आत्मसात करके अपने समान बना देती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे सामाजिक जीवन में जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, हम उन्हें आत्मसात करें, अपने जैसा बनाने का प्रयास करें। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को ना मानें। यज्ञ हमें मनोबल को बनाए रखने की सीख भी देते हैं। अग्नि की लो दबाव पड़ने पर नीचे की ओर नहीं जाती, बल्कि हमेशा ऊपर की ओर रहती है। हमारे समक्ष भी सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, भय आता है, परंतु ये प्रलोभन और भय कितना ही क्यों ना हो, हमें अपने विचारों और कार्यों को अधोगति की ओर ना जाने देना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी हमारा अपना संकल्प, मनोबल अग्नि की शिखा की तरह सदैव ऊंचा बना रहे। यज्ञ हमें पुरुषार्थ एवं कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञ हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ करते करते अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देते हैं। अग्नि जब तक जीवित रहती है उसमें उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताएं हमेशा बनी रहती हैं। वे अग्नि अपने में उष्णता और प्रकाश को कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी और धर्मपरायणता की रोशनी को घटने नहीं देना चाहिए। जीवन भर पुरुषार्थी और कर्तव्यनिष्ठ बने रहना चाहिए। यज्ञ हमें जीवन के प्रत्येक पल के सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञादि का जो अवशेष होता है, भस्म होती है, उसे मस्तक पर लगाते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि मानव जीवन का जो अंत है वो इस मुट्ठी भर भस्म के रूप में शेष रह जाने वाला है और इस शेष रह जाने वाले भस्म की स्मृति को हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए और अपने अंत को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। यज्ञ का महत्व,
यज्ञ मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण की भावना यज्ञ में समाहित है। हम हिंदू धर्म और दर्शन में जब कामना करते हैं तो उस कामना में विश्व कल्याण की कामना भी समाहित होती है। तो यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। उपासनाएं और धार्मिक क्रियाएं जो यज्ञ के दौरान संपादित की जाती हैं, उन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, हमारे परिचित, हमारे इष्ट मित्र, हमारे समाजजन के सहयोग की आवश्यकता होती है। यज्ञ आयोजनों में सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावना विकसित होती है। यज्ञ संस्कारों का आधार है। मानव जीवन में, हिंदू धर्म और दर्शन में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यह संस्कार हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक संपादित किए जाते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व और त्यौहार संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होते हैं। यज्ञ भारत की मान्य प्राचीनतम वैदिक उपासना पद्धति है। यह हमें सुसंस्कृत बनाती है। यज्ञ के माध्यम से जब हम संस्कार संपादित करते हैं तो इससे हमें हमारे आगामी जीवन में पूरे किए जाने वाले दायित्वों का बोध कराया जाता है। उनके अच्छे से कर्तव्य पालन करने की हमसे अपेक्षा की जाती है। यज्ञ हमारी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपने सभी कर्मकांडों, धर्म के अनुष्ठानों, संस्कारों, पर्वों में यज्ञ आयोजन मुख्य रूप से किए जाते हैं और यह यज्ञ आयोजन विधि विधान पूर्वक किए जाते हैं। उनका जब हम प्रयोजन जान लेते हैं, उनका प्रयोजन जब समझा दिया जाता है तो ये उससे महसूस होता है हमें कि यह धर्म आयोजन की हमारी आवश्यकता को, हमारी धार्मिक क्रियाओं को पूरा करता है, हमें धार्मिक संतोष प्रदान करता है। यज्ञ लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। लोक मंगल के लिए, जनसाधारण के कल्याण के लिए, वातावरण के परिशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से यज्ञ आयोजन किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। संस्कारों और पर्व आयोजनों में भी उसी प्रकार की प्रधानता है। वास्तव में यज्ञ आयोजन पूरी तरह लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। धार्मिक उत्सव के अवसर पर ही नहीं, बल्कि हम दैनिक जीवन में, पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर भी होने वाले यज्ञों में पारिवारिक कल्याण की केवल बात नहीं करते, केवल स्व कल्याण की बात नहीं करते, बल्कि जन कल्याण की बात करते हैं, पर्यावरण की शुद्धता की बात करते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं और वीडियो को देखने के पश्चात कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर लिखें, मुझे उससे अवगत कराएं। मैं ऐसा अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।